हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी। एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती है और कुछ कुछ बेसिक टर्म जो हम लोग के आगे जाके बहुत सारे काम आएंगे। आज हमारा इसके बाद कंटिन्यू टॉपिक हो रहा है, जिसमें आज और कुछ हम लोग नए नए इसमें डेफिनेशंस और इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। आई होप ये आज हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए आज इसके यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज़ एक्सपेंसेस क्या होती हैं। हम लोग डेली वर्ड यूज़ करते हैं कि हमारी इतनी एक्सपेंस लग गई, इतना एक्सपेंसेस है, ये है वो है। आखिर एक्सपेंसेस का मतलब होता क्या है? इट इज़ द कॉस्ट incurred in the production and selling of goods और सर्विसेज। मतलब जो भी खर्च हम लोग के बेचने में, कोई भी गुड्स और सर्विस को या उसको बनाने में लगी है, उसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया रेंट ऑफ बिल्डिंग या ऑफिसेस। जो हमारी रेंट लग रही है डेली वेजेस पे, और जो डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे हमारी जो रेंट लग रही है बिल्डिंग की, ऑफिसेस की, जो उसका जो खर्चा है, उसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं। ओके, अब हम लोग इसमें एक टर्म और बात करते हैं, दैट इज़ इनकम। इनकम क्या होता है? इनकम मतलब इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। अब आप पूछेंगे कि रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू मतलब होता है ऐसी चीज़, ऐसी हम लोग को इनकम, ऐसी अमाउंट रिसीव होना जो गुड्स को या कोई भी माल को बेचे हुए, जिसके हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस चीज़ को बेच के जो हमारे पास पैसा आता है, उसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम sale of goods is known as revenue। और जो सामान हम लोग बना रहे हैं उसमें जो खर्चा लगता है, दैट इज एक्सपेंस। ओके, समझ में आया कि इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है एंड रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू मतलब जैसा अमाउंट जो गुड्स को सेल करने के बाद हमें मिलता है, उसका पैसा हम लोग को मिलता है, और उससे अदर देन और जो भी हमारी इनकम रिसीव्ड हो रही है और जो अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, उसको हम लोग इनकम बोलते हैं। समझ में आया क्या होता है? इसको एक फॉर्मूला से हम लोग इसको समझते हैं। इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। इनकम वो होता है जितना हम लोग खर्च किए और जितना अमाउंट हम लोग को खर्च करने के बाद अमाउंट रिसीव्ड हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम। समझ में आया कि इनकम क्या होता है? अच्छा, फिर हम लोग समझे कि इनकम तो ये होता है, तो बताओ प्रॉफिट क्या होता है? द सेकेंड इज, व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट मतलब होता है एक ऐसा एसेट्स जितना रेवेन्यू हुआ है और जितना हम लोग एक्सपेंसेस किए हैं पर्टिकुलर बिजनेस में, और जो हम लोग के पास इस दोनों का डिफरेंस बचा, उसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर total expenses of a business enterprise in a particular period।
जो हमारे पर्टिकुलर पीरियड में जो भी हमारे टोटल रेवेन्यू हुए हैं और जो टोटल एक्सपेंस हुए हैं, तो जितना एक्सपेंस हुआ है उसके हिसाब से जो हम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, वो दोनों का जो एक्सेस पोर्शन होता है उसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। समझ में आया प्रॉफिट क्या होता है? अच्छा, बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉफिट किसको बोलते हैं और गेन किसको बोलते हैं। क्या प्रॉफिट और गेन सेम होता है या प्रॉफिट और गेन अलग अलग होता है? एक्चुअली गेन इट इज़ अ मॉनेटरी प्रॉफिट। कभी कभार बहुत प्रॉफिट ऐसा होता है जो मनी वैल्यू में हम लोग को नहीं दिखता। वो पता है कि हाँ, हम लोग इतना का सामान लेकर आए थे और इतना का बेचे, इट मीन्स हम लोग का प्रॉफिट हुआ। बट जो एक मॉनेटरी टर्म में अपना वैल्यू आता है उसको हम लोग मॉनेटरी बेनिफिट्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ बिल्डिंग costing 10 lakh rupees is sold for 12 lakh, then the 2 lakh will be the gain of the building. अंडरस्टैंड कि बिल्डिंग और कैसे इसमें हम अपने गेन निकालें। ओके, तो चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लॉस क्या होता है। प्रॉफिट पता चल गया, गेन पता चल गया, अब लॉस क्या है। द टर्म कन्वेज द टू डिफरेंट मीनिंग। द फर्स्ट, इट कन्वेज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस फॉर अ पीरियड when total expense exceeds total revenue. When total expenses exceeds total revenue, तो जो हमारे डिफरेंस बचते हैं वो हमारे लॉस होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग खर्चा कर रहे हैं सपोज़ 500 रुपीज़ और हमारा रेवेन्यू आ रहा है 300। इट मीन्स जो 200 रुपीज़ है ये हमारे लिए लॉस है। समझ में आया क्या होता है एक्सपेंसेस, इनकम, रेवेन्यू, प्रॉफिट, गेन, लॉसेस। ये वर्ड्स हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं बट ये मीनिंग एक्चुअली में क्या होता है ये हमें नहीं पता चलता है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आज, दैट इज़ परचेज किसको बोलते हैं। ऑफ कोर्स जो आप सोच रहे हैं उसी को परचेजेस बोलते हैं हम लोग। द टर्म परचेज इज़ यूज्ड ओनली फॉर परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील। जिस चीज़ की बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, अगर वो चीज़ हम लोग बेच रहे हैं देन उसको हम लोग डिफर कर सकते हैं कि येस इट इज़ परचेज। ओके, इसका मैं आपको लिखवा देती हूँ। द टर्म purchases is used only for the purchase of goods in which the business deals। जिस चीज़ पे हमने काम कर रहे हैं, जिस चीज़ की हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, उस चीज़ की अगर हम लोग परचेज़ कर रहे हैं, उस गुड्स की हम परचेज़ कर रहे हैं तो उसे हम लोग परचेजेस बोलते हैं। समझ में आया? एंड इसका एक है ये परचेज़ रिटर्न। परचेज़ रिटर्न मतलब होता है कि जो भी चीज़ हम परचेज़ किए, सम टाइम ऐसा होता है कि हमें उस गुड्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती बाद में, जिसको हमने पहले ही परचेज़ कर लिया है, या फिर कुछ डिफेक्ट हो चुकी है, कुछ डिफेक्टिव पीसेस हैं जिसको हम लोग वापस उस होलसेलर को और उस पर्टिकुलर पार्टी को रिटर्न कर देते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं परचेज़ रिटर्न। व्हेन परचेज्ड गुड्स are returned to the supplier of goods, these are known as purchase return। समझ में आया परचेज रिटर्न किसको बोलते हैं? नाउ कम टू द टॉपिक नेक्स्ट, दैट इज सेल्स रिटर्न हम लोग किसको बोलते हैं।
इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि सेल्स क्या होता है। ओके, सेल्स मीन्स ऑफ कोर्स जिस चीज़ की, जिस गुड्स की हम लोग डील कर रहे हैं, जिस गुड्स की हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, उस गुड्स को अगर हम लोग बेचते हैं उसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। इट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ownership of goods to customer for a price। वो हम लोग को उसके बदले में प्राइस पे करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स। समझ में आया सेल्स किसको बोलते हैं? द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्स रिटर्न। जब हम लोग कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं, उसके बारे में जब हम लोग को वो काम नहीं आता या फिर वो रिटर्न बैक हो जाता है, उसे हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं। व्हेन सम कस्टमर माइट रिटर्न द गुड्स, व्हेन सम कस्टमर्स might return the goods sold to them, जो हमने उन्हें बेचा था वो अगर वो हमें वापस कर देते हैं, उसको हम लोग सेल्स रिटर्न बोलते हैं। समझ में आया कि सेल्स रिटर्न किसको बोलते हैं हम लोग? ओके, तो यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ा? एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनकम क्या होती है, प्रॉफिट, गेन, लॉसेस, परचेज रिटर्न। तो ये सब को पता चल जाता है हमें कि हाँ, ये सब वर्ड्स हम लोग आगे जाके पूरे बिजनेस में यूज़ करने वाले हैं। इसलिए इस चीज़ को आप बेटर अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग का काइंड ऑफ आई थिंक नेक्स्ट डे, जो नेक्स्ट वीडियो मैं डालूँगी उसमें हम लोग रेस्ट पोर्शन कंप्लीट करेंगे एंड होपफुली वो चैप्टर उस दिन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए एंड मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।